सुबह का समय है, आप अपने किचन में खड़े हैं और दिन की शुरुआत करने वाले हैं। सब कुछ बहुत सामान्य लगता है, लेकिन यहीं से एक बड़ी कहानी शुरू होती है। आप जैसे ही गैस का नॉब घुमाते हैं, एक छोटा सा एक्शन होता है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी प्रक्रिया छिपी है, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। एक चिंगारी निकलती है और तुरंत नीली लौ जल उठती है, जो हमें रोज दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बेहद खास है। ये नीली लौ सिर्फ आग नहीं है, बल्कि साफ और सही तरीके से जलती गैस का संकेत है, जो सुरक्षित और प्रभावी ऊर्जा देती है। कुछ ही मिनटों में चाय तैयार हो जाती है और हमें लगता है सब कुछ कितना आसान है, लेकिन असल मेहनत कहीं और होती है। घर के अंदर ये सुविधा हमें आराम देती है, लेकिन इसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत और तकनीक का योगदान होता है। अब जरा सोचिए, ये गैस आखिर आती कहां से है और कैसे इतनी सुरक्षित तरीके से हमारे घर तक पहुंचती है? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है धरती की गहराइयों में, जहां से इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है। धरती के कई किलोमीटर नीचे चट्टानों के बीच तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार छिपे होते हैं, जो लाखों सालों में बने हैं। इन संसाधनों को निकालने के लिए विशाल ड्रिलिंग मशीनें दिन रात काम करती हैं और धीरे धीरे जमीन को चीरती चली जाती हैं। जैसे जैसे ड्रिल नीचे जाती है, वह कठोर चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचती है जहां तेल और गैस मौजूद होते हैं। भारी स्टील पाइप जमीन के अंदर गहराई तक उतरता जाता है और एक रास्ता बनाता है, जिससे इन प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचा जा सके। ऊपर खड़े इंजीनियर और मजदूर हर पल इस प्रक्रिया पर नजर रखते हैं, ताकि कोई भी गलती या खतरा समय रहते रोका जा सके। ड्रिलिंग के दौरान मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े बाहर निकलते हैं, जो इस बात का संकेत होते हैं कि मशीन गहराई तक पहुंच रही है। आखिरकार वह क्षण आता है जब ड्रिलिंग उस परत तक पहुंच जाती है जहां तेल और गैस का भंडार मौजूद होता है। जमीन के अंदर मौजूद दबाव के कारण तेल और गैस खुद ही ऊपर की ओर धकेले जाने लगते हैं और पाइप के जरिए बाहर आने लगते हैं। धीरे धीरे ये संसाधन पाइपलाइन के माध्यम से सतह तक पहुंचते हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए भेजे जाते हैं। सतह पर बड़े बड़े प्लांट और मशीनें इस कच्चे तेल और गैस को संभालने और आगे प्रोसेस करने के लिए तैयार रहती हैं। सबसे पहले कच्चे तेल और गैस को अलग किया जाता है, ताकि आगे की प्रक्रिया सही तरीके से की जा सके। इसके बाद प्राकृतिक गैस को लंबी पाइपलाइनों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। ये पाइपलाइनें पहाड़, मैदान और जंगलों को पार करते हुए गैस को सुरक्षित तरीके से उसके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। आखिरकार गैस एक बड़े प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचती है, जहां इसे उपयोग के लायक बनाया जाता है। इस प्लांट में ऊंचे टावर, बड़े टैंक और पाइपलाइनों का जाल होता है, जो पूरी प्रक्रिया को संभालते हैं। यहां काम करने वाले इंजीनियर और कर्मचारी पूरी सुरक्षा के साथ हर स्टेप को कंट्रोल करते हैं। पैनल चेक करो। जी सर, सब सही है। सबसे पहले गैस को फिल्टर किया जाता है, ताकि उसमें मौजूद धूल और गंदगी पूरी तरह हटाई जा सके। फिल्टर यूनिट बहुत ही बारीकी से काम करती है और गैस को साफ करने की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद गैस को डिहाइड्रेशन यूनिट में भेजा जाता है, जहां उसमें मौजूद नमी और पानी को अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया जरूरी होती है, क्योंकि नमी गैस की गुणवत्ता को खराब कर सकती है और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा सकती है। अब गैस को कूलिंग सिस्टम में भेजा जाता है, जहां उसका तापमान तेजी से कम किया जाता है। ठंडी होने के बाद गैस आगे के चरण के लिए तैयार हो जाती है और अब उसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है।
अब गैस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में भेजा जाता है, जहां अलग अलग गैसों को अलग किया जाता है। इस टावर के अंदर अलग अलग तापमान पर गैसें अपने उबलने के स्तर के आधार पर अलग होती हैं। इसी प्रक्रिया में प्रोपेन गैस को अलग किया जाता है और इसे एक अलग पाइपलाइन में भेजा जाता है। ठीक इसी तरह ब्यूटेन गैस को भी अलग किया जाता है, जो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरी प्रक्रिया के दौरान इंजीनियर कंट्रोल सिस्टम के जरिए हर चीज पर नजर रखते हैं। रूम में बैठकर हर मशीन और पाइपलाइन की स्थिति को लगातार मॉनिटर किया जाता है। स्क्रीन पर दिखने वाले डेटा से प्रेशर और फ्लो को कंट्रोल किया जाता है ताकि प्रक्रिया सुरक्षित रहे। अब प्रोपेन और ब्यूटेन को एक मिक्सिंग यूनिट में सही अनुपात में मिलाया जाता है। जब ये दोनों गैसें सही मात्रा में मिलती हैं, तब एलपीजी गैस बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद गैस को कंप्रेसर में भेजा जाता है, जहां उस पर दबाव बढ़ाकर उसे आगे के लिए तैयार किया जाता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, गैस धीरे धीरे तरल रूप में बदलने लगती है, जो एलपीजी का असली रूप होता है। अब यह तरल गैस पाइपलाइन के जरिए बड़े स्टोरेज टैंकों तक पहुंचाई जाती है। ये बड़े गोल टैंक एलपीजी को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। इन टैंकों के अंदर गैस को नियंत्रित दबाव और तापमान में रखा जाता है ताकि कोई खतरा न हो। हर टैंक में लगे गेज लगातार दबाव को मापते रहते हैं और किसी भी बदलाव पर तुरंत संकेत देते हैं। अगर दबाव ज्यादा बढ़ता है तो सेफ्टी वाल्व उसे नियंत्रित करने का काम करते हैं। गैस लीकेज डिटेक्टर हवा को जांचते रहते हैं और किसी भी खतरे पर तुरंत अलर्ट देते हैं। तापमान और दबाव की जांच करें। सब कुछ सुरक्षित है। ठीक है, लोड मॉनिटर करें। लोड स्थिर है। इंजीनियर लगातार सिस्टम की जांच करते रहते हैं ताकि हर चीज सुरक्षित बनी रहे। रात के समय भी यह प्लांट पूरी तरह सक्रिय रहता है और काम कभी नहीं रुकता। अब तैयार एलपीजी को फिलिंग प्लांट की ओर भेजा जाता है, जहां इसे सिलेंडरों में भरा जाता है। खाली सिलेंडर ट्रकों के जरिए फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां उनकी जांच शुरू होती है। मजदूर सावधानी से सिलेंडरों को ट्रक से उतारकर लाइन में लगाते हैं। कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये सिलेंडर मशीनों तक पहुंचते हैं, जहां आगे की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले सिलेंडरों की सफाई की जाती है ताकि कोई भी गंदगी हटाई जा सके। हर सिलेंडर को ध्यान से जांचा जाता है ताकि कोई भी खराब या जंग लगा सिलेंडर अलग किया जा सके। इसके बाद वाल्व की जांच की जाती है ताकि किसी भी तरह का लीकेज ना हो। स्प्रे लगाने के बाद बुलबुले देखते हैं। हाँ, यहां लीक नहीं है। फिलिंग से पहले सिलेंडर का लीकेज टेस्ट किया जाता है ताकि वह पूरी तरह सुरक्षित हो। अब सिलेंडर को ऑटोमेटिक मशीन में लगाया जाता है और उसमें गैस भरना शुरू किया जाता है। तेज दबाव के साथ एलपीजी सिलेंडर के अंदर भरी जाती है और मशीन इसका वजन लगातार मापती रहती है। हर सिलेंडर में तय मात्रा में ही गैस भरी जाती है ताकि उसका वजन बिल्कुल सही रहे।
भरने के बाद सिलेंडर का वजन दोबारा चेक किया जाता है ताकि कोई गलती न रह जाए। इसके बाद वाल्व को मजबूती से बंद किया जाता है ताकि गैस पूरी तरह सुरक्षित रहे। सिलेंडर को पानी में डालकर लीकेज टेस्ट किया जाता है, जिससे छोटी सी लीक भी पकड़ में आ जाती है। सुरक्षित सिलेंडरों पर कैप और सील लगाई जाती है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई खतरा न हो। अब इन सिलेंडरों को ट्रकों में लोड किया जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है। भरे हुए ट्रक अलग अलग शहरों और गांवों की ओर रवाना हो जाते हैं। गैस एजेंसी पर सिलेंडर उतारे जाते हैं और उन्हें आगे भेजने की तैयारी होती है। डिलीवरी बॉय इन्हें लेकर घर घर पहुंचाता है और लोगों तक यह सुविधा पहुंचाता है। घर में नया सिलेंडर लगाया जाता है और उसे चूल्हे से सुरक्षित तरीके से जोड़ा जाता है। कनेक्शन के बाद लीकेज के लिए इसे चेक करें। सब सही है, अब सुरक्षित है। और आखिर में वही नीली लौ जल उठती है जो इस पूरी लंबी यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।